कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि लाइव पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इस वीडियो को देखने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप हमारा सेशन देखिएगा पार्ट 3 जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट का डिस्कस किया है। एक बार आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव हम बात करेंगे। इन ट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक और इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है, से का मतलब साथ, ए का मतलब नहीं, यानी कि जो वर्ब अपने साथ कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट को लेगी वो कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेगी वो कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। आप सेंटेंस में इनको ये भी कह सकते हैं कि इस वर्ब का यूज ट्रांजिटिवली हुआ है, इस वर्ब का यूज इंट्रांजिटिवली हुआ है। चलिए दोस्तों, जैसा मैंने कहा अगर कोई वर्ब है और उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है तो वो कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। कोई वर्ब है उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझ लीजिएगा वो कहलाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। एक और बात आप सभी से मैं डिस्कस करूंगा। जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होना जरूरी है। फर्स्ट एक्शन और सेकंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा, सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उस काम का असर, उस काम का इफेक्ट किसी अन्य पर पड़ा, तो जिसके ऊपर उस काम का इफेक्ट पड़ेगा वो आपका कहलाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। या दोस्तों आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं व्हाट का जो रिप्लाई होगा, वर्ब से पहले आप व्हाट का क्वेश्चन कीजिएगा, जो आपका रिप्लाई होगा वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। या वर्ब से पहले आप होम का क्वेश्चन कर दीजिएगा, वो कहलाएगा, जो भी रिप्लाई आएगा वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के अंदर क्या या किसको का क्वेश्चन करने के बाद भी रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप समझ लीजिएगा उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। चलेगा। हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट जो होगा फ्रेंड, उसके प्लेस पर क्या क्या आ सकता है। एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, जैसा हम पहले मैंने कहा कि आप सभी एक बार प्लीज पार्ट 3 देख लीजिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी मैं सिंपल थोड़ा सा हल्का हल्का सा हिंट दे रहा हूं आपको। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर एक नाउन आ सकती है, एक प्रोनाउन आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है दोस्तों, नाउन के इक्विवेलेंट। और नाउन के इक्विवेलेंट होता है 2 + V1 या फिर होता है V1 + ing। तो ये 4 चीजें हमारी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकती हैं। अब दोस्तों यहां पर आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर कोई एडवर्ब हुआ या फिर कोई एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब और एडजेक्टिव, अगर वर्ब के बाद एडवर्ब और एडजेक्टिव दे रखे हैं तो समझ लेना ये ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। सिर्फ आज हम बात करेंगे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक्शन वर्ब, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक्शन करेगा तभी उस एक्शन का इफेक्ट किसी के दूसरे के ऊपर पड़ेगा, और जिसके ऊपर पड़ेगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट और वर्ब कहलाएगी ट्रांजिटिव। और दूसरा हमें चाहिएगा क्या दोस्तों? ऑब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स समय न गवाते हुए देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस। आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, प्लीज ब्रिंग कॉफी। आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है ब्रिंग क्या कहलाएगा। जी आप इस वर्ब से पहले क्वेश्चन करके देखो, ब्रिंग से पहले क्वेश्चन करो, प्लीज ब्रिंग कॉफी, क्या लेकर आओ। आपका जवाब आया कॉफी, और क्या का जो जवाब आएगा दोस्तों वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। अगर भाई इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द गर्ल्स कैरी वाटर, लड़कियां पानी लाती हैं। लड़कियां क्या लाती हैं? जवाब आया पानी, और क्या का जो रिप्लाई आएगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और अगर ये ऑब्जेक्ट है सो वर्ब आपकी हुई ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट आप देखेंगे, राम थ्रू द बॉल, राम ने बॉल फेंकी। फिर से हम क्वेश्चन करेंगे,
राम ने क्या फेंका, सो जवाब आया द बॉल। क्या का जवाब आया तो क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट, और अगर यह ऑब्जेक्ट है सो वर्ब होगी ट्रांजिटिव वर्ब। मैं आशा करता हूं कि इस पूरे सेशन को अगर आपने शुरू से लास्ट तक बहुत ध्यान से देखा सो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में आप बहुत अच्छी तरह से डिफरेंस कर पाएंगे। और यह भी ध्यान रखना, यह आपसे पूछा जाता है, कोई भी स्टेट लेवल का आपका एग्जाम होता है, खासकर जो टीचिंग होता है, टीचिंग का जो एग्जाम होता है, जैसे कई जगह एसटेट होता है, आरटेट होता है, सीटेट होता है, सो वहां पर यह क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है अंडरलाइन करके कि बताओ ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव। केवीएस का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो वहां पे इनका यूज इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट देगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड यू फोन हर। ये एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक थी तो मैं क्वेश्चन मार्क यहां पे लगा देता हूं और हमें बताना है यहां पर फोन ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव। साथ साथ दोस्तों अगर आप जवाब देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट स्पीड से आप जवाब दे सकते हैं और लास्ट में प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सो कुड यू फोन हर, क्या कर सकते, जवाब आया फोन हर। सो अगर जवाब यहां पर रिप्लाई हमारा आया, क्या या किसको का रिप्लाई आया तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ऑब्जेक्ट कहलाएगा तो वो वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है आई कोट अ कोल्ड। यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कोट में यहां पर CAUGHT। आई कोट अ कोल्ड, क्या कोट किया, कॉल्ड। हो गया दोस्तों क्या, ऑब्जेक्ट, और ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। शी लव्स रेनबोज, वह किसको प्यार करती है, रेनबोज। रिप्लाई आया, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका मतलब ये वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सी कन्वेड द मैसेज। क्वेश्चन करेंगे फिर से, क्या कन्वे किया, मैसेज। हुआ दोस्तों क्या, ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब हो जाएगी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है दे जंप। टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूं, दे जंप, उन्होंने जंप किया। अब यहां पर तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नजर आ ही रहा है कि जंप के आगे कुछ है ही नहीं, यानी कि इसने कुछ एक्शन किया, एक्शन तो किसी के ऊपर पास हुआ ही नहीं। अगर पास नहीं हुआ तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह वर्ब कहलाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। द डॉग रेन, कुत्ता दौड़ा। अब आगे तो एक्शन कोई पास हुआ ही नहीं, वापस सब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। सो अगर आगे कुछ है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यह कहलाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सी सिंग। सी सिंग, यहां पर क्वेश्चन कीजिएगा उसने क्या गाया। आप अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाएंगे बच्चों, आप देखेंगे क्या यहां पर कुछ है। आपने कहा नहीं है सर, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वर्ब होगी कैसी, इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे अ लाइट वॉज शाइनिंग, एक लाइट चमक रही थी। तो क्या आप इस सेंटेंस के अंदर यह बता सकते हैं कि जो एक्शन हुआ वो किसी के ऊपर पास हुआ कि नहीं। और अगर वर्ब के आगे कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का तो मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं शी स्लीप्स इन द बेड, वह बेड पर सोती है। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इनकी जगह ऑन आएगा, नहीं दोस्तों यहां पर इन ही आएगा, आगे चलकर कभी मैं प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी बात करते हैं वह क्या सोती है, वह किसको सोती है। ना तो हमारे पास क्या का रिप्लाई है ना ही किसको का रिप्लाई है, हमारे पास रिप्लाई किसका होगा, वह कहां सोती है। और कहां ये मैंने आपको बेसिक्स में बताया है, अगर व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, इनका जो रिप्लाई होता है वो कहलाता है दोस्तों एडवर्ब। सो यहां पर ये होगा एडवर्ब, और हमने यही तो बताया अगर कोई एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब वर्ब कैसी होगी, वर्ब होगी इनट्रांजिटिव। सो दोस्तों ये हो जाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। प्लीज साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि क्या आपको सेशन अच्छा लग रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राम स्पीक्स लाउडली। राम ने कैसे बोला, राम कैसे बोलता है, राम कैसे स्पीक करता है, लाउडली। और कैसे का रिप्लाई कहलाता है दोस्तों क्या, एडवर्ब। और क्या एडवर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपने कहा सर नहीं। सो अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है सो वर्ब हो जाएगी प्यारे बच्चों
इंट्रांजिटिव। आई बेक अ पिज्जा, मैंने क्या बेक किया, एक पिज्जा। सो क्या का जो रिप्लाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुआ तो ट्रांजिटिव वर्ब। शी लाफ, आगे तो एक्शन पास हुआ ही नहीं, पास नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, आपने देखा है कि एक वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हो सकती है, एक वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हो सकती है। यहां पर आप देखेंगे कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि वो समटाइम तो ट्रांजिटिवली यूज होती हैं, मतलब अगर उन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हुआ तो समझ लीजिएगा ट्रांजिटिवली यूज हुई है, अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ तो समझ लीजिएगा इंट्रांजिटिवली यूज हुई है। एक और बात, जब भी ऑब्जेक्ट आता है, सो आप ये देखेंगे अगर वर्ब के बाद केवल एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो क्या का रिप्लाई हो, चाहे वो किसको का रिप्लाई हो, वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको कंप्लीट डिटेल में देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 3 देखिएगा। यहां पे देखते हैं, द बर्ड सिंग्स, बर्ड क्या करती है, गाती है। क्या गाती है, किसको गाती है, कोई रिप्लाई हमारे पास नहीं है। सो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। शी sang a song, उसने एक गाना गाया। उसने क्या गाया, एक गाना। एक गाना गाया तो इसका मतलब क्या का रिप्लाई आया दोस्तों, हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब होगी ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, शी रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाती है। वह क्या बजाती है, जवाब आया हमारे पास, हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, कालू हिट्स अ बॉल, कालू ने क्या हिट करता है, क्या का रिप्लाई आया, एक बॉल को। जवाब आया, सो प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह फील्ड में खेल रहा है। वह क्या खेल रहा है, कोई जवाब आया, भाई हमें पता चला कि क्या खेल रहा है, किसको खेल रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करेंगे वह कहां खेल रहा है, तो जवाब आएगा फील्ड में। कहां का जो जवाब होगा वो होता है एडवर्ब, और एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ये वर्ब हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्या का जवाब आया तो हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुआ तो दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपने देखा ये वर्ब ट्रांजिटिवली भी यूज हुई और इंट्रांजिटिवली भी। नेक्स्ट देखेंगे, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक ग्लास वाटर लाओ। क्या लेकर आओ, एक ग्लास वाटर। क्या का जवाब आया, ऑब्जेक्ट हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। राम गेव अ पेन टू मी, राम ने एक पेन दिया मुझे। राम ने क्या दिया, एक पेन। किसको दिया, मुझे दिया। तो यहां पर तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। शी, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, रन्स फास्ट। कई बार क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। देखो ये जो पीपीटी वगैरह बनाते हैं, ये हमारे एम्प्लॉइज बनाते हैं, तो कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। सो कोई स्पेलिंग अगर रह भी जाए, कई बार क्या होता है जैसे रन्स था, मान लेते हैं कि मेरा ध्यान ही ना पड़ता, तो आप इतना खुद का भी थोड़ा दिमाग लगा लेना, अगर कोई हो तो उसको सही कर लेना। सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। अब ये तेज वर्ड आया किसके लिए, रन के लिए। रन क्या है, एक वर्ब। वर्ब के लिए जो आता है वो क्या होता है, एडवर्ब। और एडवर्ब तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद करता हूं बहुत सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प भी मिलेगी। कालू गोज टू स्कूल, कालू क्या जाता है, कालू किसको जाता है, कालू कहां जाता है। सो कहां का जवाब आया, स्कूल। और कहां का जो जवाब होता है वो होता है एडवर्ब, और एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो ये हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे गो हमेशा ही इंट्रांजिटिव होती है। सी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। वह क्या पढ़ती है, एक किताब। क्या का जवाब आया तो ऑब्जेक्ट, और वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। आई ईट, मैं खाता हूं। मैं क्या खाता हूं, किसको खाता हूं। यहां पर कुछ एडिशन में नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब हो जाएगी इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, आई ईट फूड, जैसे यहां पर आ गया मैं क्या खाता हूं, और क्या का जवाब आया फूड। सो ऑब्जेक्ट हुआ, और अगर दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है,
मे आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? मैं कहां बैठ सकता हूं? यहां। और कहां का जो जवाब होगा वो होगा एडवर्ब, और अगर ये एडवर्ब है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है और ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद करता हूं इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट हेल्थ डिटेरियोरेटेड। डिटेरियोरेटेड का मतलब होगा बिगड़ गई क्विकली। कैसे बिगड़ गई? क्विकली। और कैसे का जवाब? एडवर्ब। कब बिगड़ गई? रात के दौरान। कब का जवाब? एडवर्ब। कब का जवाब होता है एडवर्ब? टाइम। और कैसे का जवाब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये तो दोनों एडवर्ब हैं। एडवर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव